स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने फार्मूले पढ़े थे आज उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल नंबर 10 है, पेज नंबर 70 पर कहा गया प्रूव दैट 3 sin π/6 secant π/3 माइनस 4 sin 5π/6 cot π/4 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ करनी है पहले आप उनको लिख लो यहाँ पर। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए sin π/6। एक बार जब आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएं, लर्न हो जाएं, तो आप डायरेक्टली इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में पहले आप इनकी वैल्यूज़ को नोट कर लें एक साइड पर, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ कर लें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर sin π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ी है 10th क्लास से ही 1/2। उसके बाद हमें चाहिए secant π/3, तो ये हुआ secant 180 डिग्री ओवर 3, दैट इज secant 60 डिग्री। और secant 60 डिग्री जो है आपके पास रेसिप्रोकल होता है cos 60 का, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो secant 60 की वैल्यू हुई 2/1 यानी कि 2। इसका रीज़न आप देख सकते हैं बिकॉज cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो secant 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/1 यानी कि 2। cos और secant एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और उसके बाद एक वैल्यू हमें चाहिए sin 5π/6, sin 5π/6। तो इसके लिए लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप पाई माइनस π/6 लें, इस टाइप के फार्मूले हमने लास्ट टाइम में पढ़े थे। तो अगर पाई में से π/6 माइनस करें तो 6 × पाई 6 पाई माइनस पाई 5π/6 हो जाएगा। तो 5π/6 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/6। अब रिकॉल कीजिए फार्मूला का हमारे पास sin पाई माइनस थीटा का। तो यहाँ पर कहा गया था ये जो पाई है वो π/2 का कैसा मल्टीपल है, इवन है या ऑड है। तो ये इवन मल्टीपल है π/2 का। तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे आपको बताया गया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये साइन ही रहेगा और ये वाला एंगल साथ में आ जाएगा थीटा। और हमें ये देखना होता है कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थीटा को यहाँ पर आप एक्यूट मान सकते हैं, न्यून कोण 90 से कम, 0 और 90 के बीच में। तो पाई माइनस थीटा लें, अगर यहाँ से यहाँ तक ये पाई हो गया और उसमें से थीटा माइनस कर दें यानी कि ऊपर की ओर चले जाएं, थीटा माइनस कर दें, तो ये वाला जो एंगल आ गया ये आपके पास आ गया पाई माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग ऑल बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस का ही आएगा, तो प्लस साइन थीटा होगा। तो इसी वाले फार्मूले को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या है π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हुआ साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं। जो भी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, एक कोटेंजेंट π/4 की वैल्यू और है। तो कोटेंजेंट π/4 हुआ कोटेंजेंट 180 डिग्री ओवर 4 यानी कि कोटेंजेंट 45 डिग्री, और कोटेंजेंट 45 डिग्री होता है 1।
ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। आपको इसका टेबल भी बनवाया गया था, तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है, वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। और अगर नहीं याद है तो पहले आप उसको याद कर लीजिए। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई हैं। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 3 है। फिर उसके बाद आपको वैल्यू यूज़ करनी है sin π/6 की, तो वो 1/2 आ गई है। और फिर secant π/3 की वैल्यू, तो वो 2 आ गई है, -4। फिर sin 5π/6 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई है 1/2। और फिर कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू, कोटेंजेंट π/4 की वैल्यू आ गई है 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, रह गया 3 - 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 3 - 2 = 1, which is equal to right hand side. Hence proved.